नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यापम के द्वारा निकली हुई भर्ती के बारे में। यह जो भर्ती है वह छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक एवं 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत जो है सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक तथा सहायक प्रबंधक भर्ती जो है के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से करने होंगे, जिनके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 6 सितंबर 2023 बुधवार से चालू हो चुकी है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 सितंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जो है त्रुटि सुधार के लिए 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2 दिन का समय दिया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो। और परीक्षा की जो है यहाँ पर संभावित तिथि जो है 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को संभावित है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। था यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र जो है 31 जिला मुख्यालयों को बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि, किस तरह से आप लोग त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा। OMR उत्तर शीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई त्रुटि सुधार सुविधा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप लोगों को त्रुटि सुधार करना है तो ऑनलाइन के माध्यम से दिए गए समय पे आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में OMR सीट पर आप लोग कोई त्रुटि सुधार नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर दी गई हुई है। अगर आप लोगों को कुछ चीज समझना है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर जो है कार्य दिवस के जो समय है 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है कॉल कर सकते हैं। संडे वाले दिन भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, दिए गए इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 बताया गया है कि त्रुटि प्रश्न या फिर उसका निस्तारीकरण एवं बदले में दिए गए अंक किस तरह से होंगे। अगर प्रश्न की संरचना गलत हो तो उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो तो, कहने का मतलब 2 ऑप्शन अगर सही हो तो, कोई भी विकल्प सही ना हो, या फिर किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर हो तो, जिस कारण से दोनों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, एक भी सही उत्तर स्पष्ट ना हो तो, तथा मुद्रण त्रुटि किसी प्रकार से होती है तो आप लोगों को या तो बदले में अंक दिया जाएगा या तो यह क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी एक निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। एक 1/4 जो है आप लोगों को निगेटिव मार्किंग रखा गया है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के गलत होने पर आप लोगों के 1/4 मार्क जो है काट दिए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसकी सेवा शर्तें, योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 बताता है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय शाखा जो है, इसके लिए रायपुर के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें जो है कनिष्ठ प्रबंधन के लिए 3 पदों के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। इसकी सैलरी होगी 43,200 रुपए से लेकर 1,36,500 रुपए इसकी सैलरी होगी। लेवल 10 का यह जो है वेतन लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में संवर्ग पदों के लिए यह वैकेंसी जारी की गई हुई है। यहाँ पर जो है कुल 2 पदों के लिए यह वैकेंसी निकली है। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के लिए यहाँ पर यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी सैलरी होगी 43,200 रुपए से लेकर 1,36,500 रुपए। लेवल 10 लागू होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जो है अपेक्स बैंक के क्षेत्रीय या फिर नोडल कार्यालय रायगढ़, सारंगगढ़, जसपुर, इन जिलों के लिए स्थित बैंकों की शाखाओं के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर जो है उप प्रबंधक के एक पद हेतु यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी सैलरी होगी 35,400 रुपए से लेकर जो है 1,12,400 रुपए। लेवल 8 होगा इसका। दूसरा सहायक प्रबंधन के 3 पदों के लिए इसकी सैलरी होगी 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए इसकी सैलरी होगी। लेवल 7 का यहाँ पर वेतन लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भर्ती की पात्रता एवं शर्तों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आरक्षण का जो इस बैंकों में जो है आरक्षण लागू नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर कनिष्ठ प्रबंधन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA या तो बैंकिंग में हो या तो फाइनेंस में हो, साथ ही CA, ICWA या फिर MCOM की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, तब आप लोग जो है कनिष्ठ प्रबंधक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के लिए यहाँ पर
इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ MBA या तो बैंकिंग में हो या तो फाइनेंस में हो या फिर CA या फिर ICWA या फिर MCOM की डिग्री आप लोगों के पास होगी तो आप लोग कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही जो है सेम योग्यता जो है उप प्रबंधक तथा सहायक प्रबंधक के लिए भी लागू होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग आयु सीमा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 से अभ्यर्थी की जो उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा 35 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष होगी। कहने का मतलब इस फॉर्म को आप लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, वह भी पात्र होंगे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है उसकी अधिकतम आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 3 वर्षों की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति दस्तावेजों के परीक्षण एवं नियुक्ति के पश्चात जो है समय जो है प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब फॉर्म भरने के समय तक आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट और सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी तो कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधन के सीधी भर्ती हेतु जो है 2 भागों में परीक्षा होगी। भाग 1 में जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होगा तथा भाग 2 में सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा गणित एवं तार्किक योग्यता जो है शामिल किया गया है। भाग 3 में जो है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे तथा भाग 3 में पॉइंट 2 में प्रबंधक संबंधी जो है जानकारी जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट को विशेष ध्यान देना है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधित लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ पर भाग 1 में आप लोगों को मिनिमम जो है 50% अंक जो है या फिर 50% से अधिक अंक आप लोगों को प्राप्त करना होगा, नहीं तो आप लोग यह एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप लोग पास कर लेते हैं उसके बाद जो है ये भाग 2 और भाग 3 जो है चेक किया जाएगा जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अंक अर्जित करने पर अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए लिखित परीक्षा भाग 2 एवं भाग 3 में प्राप्त कुल अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी। तत्पश्चात आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार जो है बनाया जाएगा, आधार जो है माना जाएगा। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। सहायक प्रबंधन पद पर सीधी भर्ती या फिर चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर जो है बता दिया गया है। कहने का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक जो है मुख्यालय शाखा जो है रायपुर हेतु जो है कार्यालय सहायक के 17 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो है सैलरी होगी 25,300 रुपए से लेकर जो है 80,500 रुपए लेवल 6 की इसकी सैलरी होगी। कुल 17 पद है यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं सहायक प्रबंधक या फिर फील्ड ऑफिसर के लिए जो है कुल 23 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई हुई है, जिसमें से रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर के लिए 5 पोस्ट, रायपुर के लिए 10 पोस्ट, दुर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पर अंबिकापुर के लिए 8 पोस्ट दी गई हुई है, जिसकी सैलरी होगी 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए लेवल 7 का यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। सामान्य सहायक के लिए यहाँ पर जो है रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर के लिए जो है 8 पदों के लिए, तो दुर्ग के लिए 12 पद, राजनांदगांव के लिए 32 पद तथा बिलासपुर 4 तथा अंबिकापुर 27 एवं जगदलपुर के 15 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी सैलरी 22,400 रुपए से लेकर 71,200 रुपए होगी। लेवल 5 पे यहाँ पर सैलरी होगा। तथा समिति प्रबंधन के लिए यहाँ पर रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर के 17 पद, रायपुर के 60 पद, दुर्ग के 40 पद, राजनांदगांव के 37 पद, बिलासपुर के 40, अंबिकापुर के 23, जगदलपुर के 43, कुछ इस तरह से मिलाकर कुल टोटल 398 पदों के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जारी कर दी गई हुई है। इसमें जो है 398 पोस्ट है और इसमें जो है कुल जो है 9 पोस्ट है।
कुल इस तरह से जो है 407 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर जो है भर्ती एवं पात्रता की शर्तें वही है जो मैंने आपको पहले बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक योग्यता जो है बदल दी गई है। कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक तथा समिति प्रबंधक, इन सभी के लिए जो है शैक्षणिक अर्हता बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आप लोग ग्रेजुएट हो तथा साथ ही आप लोगों के पास PGDCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा वही है। अभ्यर्थी जो है 21 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु से अधिक जो है ना हो। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो आप लोगों की आयु सीमा जो है 35 वर्ष तक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है तो आयु सीमा में अधिकतम जो है छूट जो है दी गई हुई है। यही सब चीज बताया गया है और ये वही पुरानी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और यहाँ पर जो है सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी भाग 1, भाग 2। यहाँ पर सिर्फ 2 भागों में यहाँ पर परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो है भाग 1 में जो है सामान्य ज्ञान तथा छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो भाग 2 में जो है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग, दूसरा सामान्य ज्ञान, तीसरा जो है गणित एवं तार्किक योग्यता, चौथा हिंदी भाषा एवं ज्ञान, पांचवा अंग्रेजी भाषा ज्ञान, छठवां कंप्यूटर ज्ञान संबंधित जो है परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर भी जो है वही बात कही गई है जो पहले की गई हुई है कि भाग 1 में आप लोगों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके बाद जो है भाग 2 की जो है कॉपी आप लोगों की चेक की जाएगी। कहने का मतलब अगर आप लोग भाग 1 में 50% अंक से ज्यादा अंक आप लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फिर 50% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप लोग भाग 2 के लिए जो है अपात्र होंगे। वही चीज यहाँ पर बताया गया है और ये वही सब चीज है जो मैंने आप लोगों को पुराने जो है कुछ देर पहले ही आप लोगों को मैंने बताया है। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आप लोग जो है तैयार हो जाइए, एग्जाम के लिए लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय है। एग्जाम की संभावित तिथि 15 अक्टूबर 2023 को बताया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से इसके और सिलेबस में और क्या क्या पढ़ना है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।